अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम की कहानी भाग 2 शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, यानी अल्लाह ताला उन्हें क्यों बना रहे हैं ये अल्लाह को पता था। बेशक मैं बनाने वाला हूँ जमीन में अपना नायब। उन्होंने कहा, तू उसे नायब बनाएगा जो वहाँ फसाद करें और खून बहाएं, और हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सूरते बकर आयत 29-30। अल्लाह ताला ने जमीन से मिट्टी मंगवाई तो फरिश्ते पूरी दुनिया से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले आए। मिट्टी थोड़ी काली, थोड़ी लाल, थोड़ी ब्राउन थी, इसलिए इंसान की शक्ल हर तरह की है। फिर अल्लाह ताला ने अपने हाथों से पैगंबर आदम को बनाया और 40 दिनों के लिए छोड़ दिया। किसी रिवायत में 40 साल आता है। फरिश्ते इसे देखने के लिए आते थे। इब्लीस भी अपने पैर से इस पुतले को ठोकर मारता और कहता, मैं तुझ पर गालिब आ गया तो तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा। शैतान का थूक और कुत्ता। एक बार इब्लीस मरदूद ने बुग्ज व कीने में आकर हजरत आदम के पुतले मुबारक पर थूक दिया। यह थूक हजरत आदम की नाफ मुबारक पर पड़ी। अल्लाह ताला ने जिब्रील को हुक्म दिया कि इस जगह से उतनी मिट्टी निकालकर उस मिट्टी का कुत्ता बना दो। तो उस शैतानी थूक से मिली मिट्टी का कुत्ता बना दिया गया। यह कुत्ता आदमी से मानूस है, बिकॉज चूंकि मिट्टी हजरत आदम की है, और गंदा इसलिए है कि थूक शैतान की है। रात को जागता इसलिए है कि हाथ इसे जिब्रील के लगे हैं। रूहुल बयान जिल्द 1 सफ़ा 68। जिसमें रूह का दाखिल होना। जब वह मिट्टी मजबूत हो गई और सूखकर ठीकरे की तरह आवाज करने लगी, और जब आदम का पुतला पक्का हो गया तो अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूंकने का इरादा फरमाया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जैसे ही मैं आदम मैं रूह फूंकू तुम सब सजदा करना। ये सजदा ताज़ीम था। इस सजदे का हुक्म अल्लाह ताला ने इसलिए दिया कि सबको पता चल जाए कि आदम अलैहिस्सलाम की हैसियत फरिश्तों और जिन्नों से ज्यादा है। जब रूह फूंकी तो रूह सर में दाखिल हुई और आदम को छींक आए तो फरिश्तों ने कहा कि आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह ही के लिए है। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, रहम का रब्बुक, तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। अब रूह आँखों में दाखिल हुई तो आदम जन्नत के फल देखने लगे। जब रूह पेट में गई तो उन्हें भूख महसूस हुई। जब रूह पैरों में गई तो उन्होंने चलने की कोशिश की। उस पर अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इंसान जल्दबाज है। इब्लीस का घमंड। जैसे ही अल्लाह ताला ने रूह फूंकी तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने अल्लाह की नफरमानी की और सजदा नहीं किया। इब्लीस एक नेक और बुजुर्ग जिन्न था। उसने कभी अल्लाह ताला की नफरमानी नहीं की थी। वो बहुत इबादत गुजार था, इसीलिए उसका मर्तबा फरिश्तों में बुलंद था। इसी बात का उसे बहुत गुरूर हो गया था, और इसी गुरूर में अंधा होकर उसने अल्लाह के हुक्म को भी मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, है इब्लीस, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका? कहने लगा, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से। अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा यहाँ से, तुझे हक नहीं कि जन्नत में रहकर तकब्बुर करे।
इब्लीस कहने लगा, ए अल्लाह, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे कि मैं जिंदा रहूं। तो अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दे दी। जब मोहलत मिल गई तो अपनी गलती मानने की बजाय अल्लाह ताला से कहने लगा कि मैं कसम खाता हूँ मैं आदम की औलाद को गुमराह करूँगा, मैं तेरे सीराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊँगा, फिर उनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आऊँगा और उन्हें बहकाऊँगा। आप इनकी अक्सरियत को यानी ज्यादातर को शुक्र गुजार नहीं पाएंगे। मैं इंसानों के गुनाहों को उनके लिए खूबसूरत बना दूंगा, सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के, वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ आपको इससे नॉलेज मिली तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन जरूर दबा दीजिए। ऐसी ही और वीडियो आप